है नहीं, कहाँ है रेशियो? ला एक मिनट लग रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें बाकी है। देखिए इसमें जो है, मैं आपको बता दूं, जरा कृपया ध्यान दे, बातें न करें। जैसे अभी रेशियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मामला इसमें अटकेगा, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि जैसे आपको दिया होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन हम आगे पढ़ाएंगे। जैसे दिया रहेगा कि मैं एक्सप्लेन करता हूं सबको कहाँ कहाँ क्वेश्चन होगा। जैसे दिया होगा कि कैंडल का, मोमबत्ती वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। मोमबत्ती जो है इतना जल गया, समझ बात को ना, तो जलने के बाद रेशियो 2:1 हो गया, ऐसा कुछ दिया रहा कैंडल वाला क्वेश्चन। तो कैंडल वाला क्वेश्चन जो है ये भी हम आपको नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कैंडल वाला क्वेश्चन आएगा, पास फेल वाला क्वेश्चन आएगा कि पास फेल का रेशियो इतना है, इतना बढ़ गया, इतना घट गया, नया रेशियो इतना हो गया। ये हम नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, लेकिन किताब में जो है ना इसी में मिक्स है, ठीक है ना। बहुत सारे परसेंटेज का क्वेश्चन भी इसी में डाला हुआ है, ठीक। तो मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ तकलीफ हो सकते हैं, तो सर घड़ाइएगा मत। जो नहीं बना उसका स्टार स्टार लगा के छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी फिलहाल हम लोग, उसके बाद पार्टनरशिप में चलेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, ठीक है, ओके। सब तैयार हैं? देखिए भाई सब बातें नहीं कीजिएगा। एक क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे, ओके। जैसे कहा कि तैयार है भाई साहब? का एक वस्तु का जो प्राइस है, जो मूल्य है, ठीक है ना, वस्तु का जो लागत है, ठीक है ना। तो वस्तु का जो लागत है वो 4 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। ध्यान सुनना, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज द 4 टाइम्स ऑफ द रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना। लैंग्वेज सुनिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। क्या कहेगा सुनिएगा। क्या कहा कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, तो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, ऐसा लिखा रहेगा, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो कॉस्ट में रॉ मटेरियल्स एंड मजदूरी, वेजेस उसका, ठीक है ना। कॉस्ट में क्या क्या आएगा, जैसे हम पेन बनाएंगे तो पेन बनाने का कॉस्ट क्या क्या आएगा, इस जिस चीज से बना है रॉ मटेरियल्स चाहिए, एंड लेबर कॉस्ट जो इसको बनाएगा, वेजेस मजदूरी जो होगा उसका, वेजेस कितना होगा, मजदूरी, है ना। यही 2 चीज आएगा ना, द रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड लेबर चार्जेस, है ना। दोनों मिलके लेबर बनाएगा, इसको ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगा, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि कॉस्ट, और ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि कॉस्ट मतलब टुगेदर सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड द वेजेस का, ठीक है ना। दोनों को मिलाकर कॉस्ट द 4 टाइम्स द रॉ मटेरियल्स। कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल के कॉस्ट का, रॉ मटेरियल लागत लगाना, कच्चे माल में जो लागत लगा उसका 4 गुना है, ठीक। दैट मीन्स कॉस्ट इज टू द रॉ मटेरियल का रेशियो हम कह सकते हैं 4:1 है। यस और नो? ओके, थैंक यू। द रॉ मटेरियल डिफाइन कंप्लीट द 1, है ना। रॉ मटेरियल गिवन हम साफ साफ दिख रहा है क्या है, 1 रुपये का, और इसमें 2 चीजें हैं, रॉ एंड द वेजेस, है ना। द रॉ डिफाइन कंप्लीट 1 एकदम दिखा रहा है कि 1 है, तो ऑटोमेटिक वेजेस इज 3। मजदूरी कितना होगा, 3 होगा। हाँ या ना में जवाब दे, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं। रॉ मटेरियल 1 है, क्या है, रॉ मटेरियल 1 है, तो वेजेस कितना होगा, 3 होगा। आप सभी समझ पा रहे हैं ना, किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में बात है।
कैसे हमने डिफाइन किया? क्योंकि रॉ मटेरियल 1 रुपये का है और इसमें दोनों इंक्लूडेड है, तो इसमें से एक निकाल दो, तो जो बचेगा वो वेजेस होगा ना, मजदूरी हो जाएगा ना। मजदूरी कितना हो गया? 3 रुपया। यस और नो में जवाब दें, ठीक है ना? ओके, अब सुनिए, कहा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, कि जो रॉ मटेरियल लगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट 2:3 के रेशियो में बढ़ गया और मजदूरी बढ़ गया, है ना भाई? ये क्यों कम रहेगा? जो वेजेस हो गया, मजदूरी जो है वो 3:4 के रेशियो में इंक्रीज हो गया। नहीं समझे? समझ गए? वेरी गुड। रॉ मटेरियल इस रेशियो में बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीज इन द रेशियो 2:3 and the wages increase in the ratio 3:4. Okay? रॉ मटेरियल कॉस्ट 2:3 के अनुपात में बढ़ गया, 2:3 के रेशियो में इंक्रीज हो गया और मजदूरी 3:4 के रेशियो में बढ़ गया। द वेजेस जो है, लेबर कॉस्ट इंक्रीज द रेशियो 3:4, लेबर कॉस्ट 3:4 के रेशियो में बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या होता है? 3:4 के रेशियो में बढ़ जाता है, ठीक? थैंक यू। कहा कि आरंभ में, इनिशियली आरंभ में वस्तु का जो लागत था, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, आरंभ में जो कॉस्ट आया था, द कॉस्ट इनिशियली इज गिवन इज रुपीज, इज गिवन 6,000। आरंभिक लागत उसका 6,000 रुपया था। इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज गिवन 6,000। यदि उसका इनिशियली, है ना, आप सभी को दिख रहा है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 6,000, वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य 6,000 रुपया था, ठीक है? तो फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, तो वस्तु का वर्तमान प्राइस क्या होगा, है ना? फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, वर्तमान उसका लागत मूल्य क्या होगा, ठीक? क्या आप मेरे प्रश्न को समझ पा रहे हैं? ये बढ़ गया, ये तो मैं पहले ही सिखाया था ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? काहे दिक्कत हो जाएगा, ठीक? ये सारी चीजें हम पहले सिखाए थे आपको, है ना? तो सुनिएगा प्लीज 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 प्लीज। यहां देखिए, यहां से रॉ मटेरियल और वेजेस का रेशियो क्या है आप जान रहे हैं ना? यहां सब निकाल लीजिए कि रॉ मटेरियल कितने का था पहले, 1/4 ऑफ 6,000 कितने का हो गया? 15 चौके 60, यही ना? तो रॉ मटेरियल इतना और मजदूरी पहले कितना लगा था? 15 तिहाई 4500। यस और नो? अब क्या बोलते हैं? यस और नो? यस सर, थैंक यू। ए भाई बात नहीं करते। अच्छा, ये पहले का आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा, इतना हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना? रॉ मटेरियल पहले 1500 रुपये का था और मजदूरी 4500 का। रॉ मटेरियल पहले कितना था? 1500 का था और मजदूरी वेजेस कितना था? 4500, 4500। यस यू राइट, है ना? 4500 था, ठीक है ना? अब ये इंक्रीज द रेशियो 2:3, इसका क्या मतलब है? 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, इसका क्या मतलब जानते हैं? मतलब क्या होता है? पहले 2 था और अब 3 हो गया। 2:3 increase the ratio 2:3, that means the initially cost is 2 and at present 3, यही ना? पहले 2 था तब कितना हो गया? 3, and the 2 is given 1,500, यही ना? 2 is equal to 1,500 and 1 is equal to 750 and 3 is equal to 225. The present cost of raw material is 2250, है ना? वर्तमान में रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है? 2250। यस और नो? यस भाई, थैंक यू भाई, ठीक? समझ में आया सबको? ए भाई फिर देख जाते हैं, फिर से देखिए आप, ठीक? यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट पहले 2 जो 1500 रुपये के बराबर है, ठीक? तो आज के डेट में 3 है, तो 3 बराबर कितना? 1500 डिवाइड बाय 2 गुने 3, ये 750, ये होगा ना 2250। हाँ या ना? यस और नो बताइए ना? थैंक यू वेरी मच, है ना? समझ में आया? वर्तमान मूल्य उसका 2250 हो गया। एनी प्रॉब्लम? ना
ओके भाई, ओके। तो 4500 रुपया, द इनिशियल लेबर चार्ज कितना था? 4500 रुपया। ठीक, 15 तिहाई 15 चौकी, इस समझ में आया? लिख के दिखाऊं? 3 बराबर 4500, 4 बराबर कितना? 4500 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, 15 चौके 6000। ठीक है ना? वही डायरेक्ट 15 45 15 चौके 60। ठीक, द टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, दैट मीन द लेबर कॉस्ट एंड द वेजेस टुगेदर, द प्रेजेंट कॉस्ट इज रुपीज 8250। एनी प्रॉब्लम? नो, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है ना? ये उसका लागत है। किसी को भाई को दिक्कत हुआ है तो बताए कोई भाई? किसी भाई को दिक्कत नहीं? समझते हैं सब लोग? पक्का? सचमुच? ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहां से बस यहां से कॉस्ट का रेशियो निकाल लिया कि रॉ कितना है और वेजेस कितना है। ठीक है, और उसके बाद इस पैसे को डिवाइड कर दिया। ठीक, और ये प्रेजेंट कॉस्ट निकालना था, तो ये 2 बराबर 1500, तो 3 बराबर कितना? 3 बराबर 4500, तो प्रेजेंट कॉस्ट सबका आ गया। प्रेजेंट रॉ मटेरियल 2250 का है और लेबर चार्ज 6000 रुपया है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 8250। एनी प्रॉब्लम? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? ओ भाई साहब, बहुत नर्सरी लेवल का था ये, है ना? प्ले स्कूल वाला था। तैयार हैं सब लोग? लिखो। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, ब्रैकेट में लिखिएगा द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द वेजेस, ब्रैकेट बंद। ठीक है ना? नहीं लिखे? कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, वहां ब्रैकेट देके ऐसे लिखेंगे, ये रॉ मटेरियल्स एंड वेजेस, है ना? रॉ मटेरियल एंड वेजेस। ठीक है ना? ब्रैकेट बंद। ठीक है ना? तो ये हमें रहेगा हमेशा। ठीक है? कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, ब्रैकेट बंद, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल was the 3 times the value of the raw materials used, या cost of the raw materials used। cost of an article, ब्रैकेट में लिख लिया ना, रॉ मटेरियल वेजेस लिख लिया ना, was 3 times the value of, या cost of, कुछ भी लिखिएगा। ठीक है ना? cost of the raw materials used। ठीक है ना? किसी वस्तु की लागत, किसी वस्तु की लागत, ब्रैकेट में लिखिएगा कच्चा माल का लागत प्लस मजदूरी। किसी वस्तु का लागत, ब्रैकेट का लिखेंगे कच्चा माल का लागत प्लस मजदूरी, ब्रैकेट बंद। किसी वस्तु का लागत वो डिफाइन कीजिए, कच्चा माल प्लस मजदूरी। ठीक है ना? ओके, ब्रैकेट बंद। ठीक है? किसी वस्तु का लागत, किसी वस्तु का लागत कच्चे, है ना? कच्चे माल पता है ना, मतलब रॉ मटेरियल, कच्चे माल ही बोलते हैं, सच्चे का बात है। ठीक है ना? कच्चे माल की लागत का 3 गुना था। ठीक, किसी वस्तु का लागत कच्चे माल के लागत का, कच्चे माल के लागत का 3 गुना था। लिखो, इसमें हंसने कौन सी बात है ना? कच्चे माल का लागत का 3 गुना था, पूर्ण विराम। सब दोनों भाषा में लिख लिए? ओके। द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स इंक्रीज द रेशियो 3:7। इंग्लिश लिखो ना, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स इंक्रीज्ड इन द रेशियो 3:7। कच्चे माल की लागत 3:7 के अनुपात में बढ़ जाता है। कच्चे माल का लागत 3:7 के अनुपात में बढ़ जाता है। लिख लिए? कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीज द रेशियो 3:7।
and the wedges increase in the ratio 4:9, and the wedges increase in the ratio 4:9, and the wedges increase in the ratio 4:9, और मजदूरी 4:9 के रेशियो में बढ़ जाता है, और मजदूरी 4:9 के अनुपात में 4:9 के अनुपात में बढ़ जाता है, and the wages increased in the ratio 4:9 4:9 4:9 के अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक, ओके। If the initial cost of an article was rupees 1800, if the initial cost of an article was 1800, यदि वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य 1800 रुपया हो, यदि वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य 1800 रुपया हो, यदि वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य 1800 रुपया हो, if the initial cost of an article is rupees कितना 1800, तो find the present cost of an article, तो वस्तु का वर्तमान लागत मूल्य क्या होगा? फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का वर्तमान लागत मूल्य क्या होगा? फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का वर्तमान लागत मूल्य क्या होगा? ध्यान से निकालें, फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का वर्तमान लागत मूल्य बताएं, वस्तु का वर्तमान लागत मूल्य बताएं। ध्यान सा कैसे बताएंगे? ध्यान सा कितना आ गया? हाँ 41 सुनना यही ना, सही सुनना। भाई साहब का आया कितना? सही उत्तर दिखा, हाँ दिख गया। सभी भाई बंधु, मेरे भाई लोग, आ गया सबका? हाँ जी, कोई है जी? ए भाई जी, कोई है जी? आप हैं जी अकेले? पटना से कोई है क्या जी? नहीं, ओके। उत्तम नगर वाले लोग, क्या आप चाहते हैं? नहीं जी, अरे चाह लिए जी, ठीक है ठीक है। देखो वाह वाह क्या बात है। कॉस्ट जो है 3 टाइम्स द रॉ मटेरियल, इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल का 3:2, तो रॉ मटेरियल 1 हो गया, तो इसका मतलब वेजेस कितना हो गया? 2 हो गया, हाँ या ना? तो अब रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे? 1/3 ऑफ 1800 ना, कितना आ गया? 600, तो ये 600, तो ये यही ना बोलो, हाँ ना 600 1200, कोई दिक्कत तो नहीं आया। थैंक यू। ये टेढ़ा कैसे हो गया मुंह? टेढ़ा कैसे हो गया मुंह? अरे ठंडा मार दिएगा। यहाँ देखो रॉ मटेरियल क्या होता हो? 3:2 एंड मजदूरी 4/9, यही ना? यस, वेरी गुड। क्या आपको है क्या? 3 दूनी 7 दूनी 4 तिहाई 9 तिहाई, वर्तमान में 4100। क्या आपको रेशियो चला गया? हाँ रेशियो ध्यान रखना, लेकिन रेशियो का खत्म नहीं हुआ, रेशियो शुरुआत हुआ अभी। इसका मतलब यह है कि अब हर चैप्टर में हम रेशियो का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? इन्हें कि कई क्वेश्चन देखते हैं रेशियो लगा तो रेशियो नहीं पढ़ाए सर, अरे नहीं, अभी मैंने बेसिक सिखाया है, ओके? अब आएगा मजा, ठीक है? पार्टनरशिप बोल दीजिए भाई साहब, पार्टनरशिप लिख दें, है ना? ठीक है। अब यहां से हम साझेदारी की तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक? आज आपसे हम साझेदारी करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप। आप तैयार हैं क्या?